तो आज हम बात करेंगे दी वॉक इस मूवी के बारे में। ये एक सच्ची बायोग्राफिकल कहानी है। इस कहानी की शुरुआत में ये दिखाया जाता है कि एक 8 साल का बच्चा जिसके शहर में एक सर्कस आता है और वो बच्चा सर्कस देखने जाता है। वहाँ पर वो देखता है कि एक आदमी रस्सियों के ऊपर चल रहा होता है। इससे वो बच्चा बहुत प्रभावित होता है और इस बच्चे का नाम फिलिप होता है। और अब फिलिप अपने घर पर आता है और पेड़ के सहारे एक साथ 4 रस्सियों को बांधता है ताकि वो उन रस्सियों पर आराम से बैलेंस बना ले। और अब फिलिप उन रस्सियों पर चलना शुरू करता है और धीरे धीरे करके वो रस्सियाँ कम करता जाता है। और एक दिन वो एक रस्सी पर बहुत आराम से चलना शुरू कर देता है। हालांकि उसके डैड को उसका एक काम बिल्कुल भी पसंद नहीं होता क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनका बेटा सर्कस में जोकर बने। पर जैसे तैसे फिलिप अब रस्सियों पर चलना सीख गया है। एक दिन जब सर्कस खत्म होता है तब फिलिप वहाँ पर चुपके से जाता है और वो ऊपर चढ़कर उस रस्सी पर चलने की कोशिश करता है जहाँ पर प्रोफेशनल लोग चलते। लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ पर चलता तभी नीचे से एक आवाज आती है कि ओए मरेगा क्या। और फिलिप रुक जाता है। ये आवाज होती है पापा रूडी की। ये वही इंसान होता है जिसे फिलिप ने बचपन में रस्सियों के ऊपर चलते हुए देखा था। वो फिलिप को नीचे आने के लिए गए थे और फिलिप नीचे आकर भागना शुरू कर देता है। और पापा रूडी जब उसके पीछे भागते तो वो गलती से एक बॉक्स से टकराता है और उसमें से बहुत सा सर्कस का सामान गिरता है और फिलिप उस सामान को उठाकर उससे जगलिंग करना शुरू कर देता है। पापा रूडी फिलिप के जगलिंग स्किल्स को देखकर बहुत प्रभावित होते और वो फिलिप को अपने साथ घर ले जाते। लेकिन कुछ समय बाद पापा रूडी और फिलिप की आपस में बनती नहीं और पापा रूडी फिलिप को वहां से निकाल देते। इसके बाद फिलिप के डैड भी उसे घर से निकाल देते। वो कहते कि तुम सर्कस में जोकर बनोगे और मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसा करो। इसलिए फिलिप को घर छोड़कर जाना पड़ता है और अब फिलिप के पास कोई घर नहीं है। फिलिप अपने आप को जोकर नहीं बल्कि एक आर्टिस्ट समझता है। वो अपने कला से प्यार करता है। वो सड़कों पर लोगों को अपने करतब दिखाता है और उससे जो भी पैसे मिलते उससे वो अपना गुजारा कर रहा होता है। हालांकि फिलिप को कई बार सड़क से अपना करतब छोड़कर भागना भी पड़ता है क्योंकि पुलिस इस काम को बिना परमिशन के करने नहीं देती। अब एक बार एक लड़की सड़क पर गिटार बजा रही होती है। वो भी फिलिप की तरह ही होती है। तभी फिलिप वहाँ आकर अपना करतब दिखाना शुरू करता है और अब धीरे धीरे उस लड़की के चारों तरफ जितने भी लोग खड़े होकर उसका गाना सुन रहे होते वो सब के सब फिलिप के पास आ जाते। और जब फिलिप अपना रोड शो खत्म करता है तब वो लड़की फिलिप के पास आती है और वो फिलिप को कहती है कि ये मेरी बेहतरीन ऑडियंस थी जो तुम्हारी वजह से मुझे छोड़कर चली गई। फिलिप उसे जवाब में कहता है कि जब मैं रस्सियों पर करतब दिखाता हूँ तब लोग मुझे पसंद करते हैं, लेकिन मैं आपके साथ एक समझौता करता हूँ कि जब भी आप यहाँ पर गाना गाएंगी तब मैं अपना करतब नहीं दिखाऊंगा। वो लड़की कहती है कि हर वीकेंड और मंगलवार को मैं यहाँ पर आती हूँ। फिलिप कहता है कि ठीक है, इन दिनों में मैं यहाँ पर करतब दिखाने नहीं आऊंगा। इस लड़की का नाम एनी होता है और फिलिप एनी से बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ वाइन पीने आओगी। एनी उसे मना कर देती है। फिलिप उसे कहता है कि अगर तुम मेरे साथ वाइन पीने जाओगी तो मैं इस इलाके के आसपास कभी भी अपनी रस्सी नहीं बांधूंगा। और एनी उसकी बात मान जाती है। अगले दिन जब फिलिप अपना करतब दिखा रहा होता है तब एक बच्ची उसे कैंडी देती है और जब फिलिप उस कैंडी को खाता है तो उसके दांतों में बहुत जोरों से दर्द होता है और इस वजह से उसे डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है। डेंटिस्ट के वहाँ पर एक मैगजीन होती है और जब वो उस मैगजीन को देखता है तो उसमें ट्विन टावर्स की फोटो होती है। ये उस टाइम की दुनिया की सबसे ऊंची टावर होती है और उन टावर्स को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी कहा जाता है। अब फिलिप उस मैगजीन का पेज फाड़कर वहाँ से निकल आता है और उस दिन वो ये तय करता है कि वो एक दिन इन टावर्स के बीच में रस्सी लगाकर जरूर चलेगा। अब शाम को फिलिप एनी के साथ वाइन शॉप में जाता है और वहाँ पर फिलिप एनी को अपने सपने के बारे में बताता है। वो कहता है कि भले लोग मुझे पागल ही क्यों ना समझे लेकिन मैं ये करना चाहता हूँ। एनी उसे सपोर्ट करती है और उसे कहती है कि मुझे तुम्हारा ड्रीम अच्छा लगा और यहाँ पर उनकी ये छोटी सी मुलाकात प्यार में बदल जाती है। इसके बाद एनी अपने आर्ट स्कूल में 2 पेड़ों के बीच में रस्सी बंधवा देती है और अब फिलिप रोजाना वहाँ आकर अपनी प्रैक्टिस करता है जिससे वो एनी से मिल भी लेता है। अब एक दिन जब फिलिप वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा होता है तब उससे मिलने के लिए एक फोटोग्राफर आता है जिसका नाम शॉन्डवी होता है और वो फिलिप की कुछ फोटोज लेना शुरू कर देता है। फिलिप उसे बताता है कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ और मैं वहाँ पर एक ऐसा कारनामा करूंगा जो इस सदी का सबसे बड़ा कारनामा होगा। फिलिप उसे कहता है कि मैं सबसे ऊंची जगह पर रस्सी बांधूंगा और उसके बाद अचानक से लोगों के सामने आ जाऊंगा जिससे सब लोग चौंक जाएंगे
हालांकि ये गैर कानूनी है, लेकिन एक कलाकार हमेशा एक बागी होता है, वो हमेशा बगावत करता है। शॉन्डोई बोलता है कि मैं भी तुम्हारा इसमें साथ देना चाहता हूँ। फिलिप उसे कहता है कि हाँ, तुम इस इवेंट के ऑफिशियल फोटोग्राफर बन सकते हो। और तभी अचानक से उसकी वो रस्सी जिस पर वो प्रैक्टिस कर रहा होता है वो टूट जाती है। शॉन उसे कहता है कि तुम्हारा सबसे बड़ा इवेंट सबसे बड़ी दुर्घटना में ना बदल जाए। और इसके बाद उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। और अब फिलिप ये सीखना चाहता है कि सही तरीके से तार कैसे बांधा जाता है, और इसीलिए फिलिप पापा रूडी के पास जाता है। ये वही इंसान है जिसके पास वो एक बार पहले भी करतब सीखने के लिए गया था। वो पापा रूडी से बोलता है कि मैं आपसे सीखना चाहता हूँ कि सही तरीके से तार कैसे बांधा जाता है। पापा रूडी बोलते हैं कि जिस काम को सीखने के लिए मैंने अपनी जान लगा दी वो मैं तुम्हें ऐसे ही सिखा दूं। फिलिप बोलता है कि मैं आपको इसके बदले में पैसे दूंगा। और फाइनली पापा रूडी फिलिप को तार बांधना सिखाते और साथ में अपने टीम के साथ रहने की परमिशन भी देते। हालांकि वो उनके साथ सर्कस में कोई करतब नहीं दिखाता, लेकिन जब शो खत्म हो जाता है तब वो बड़े टेंट में जाकर रस्सी पर चलना शुरू करता है। क्योंकि सड़कों पर वो इतनी ऊंची रस्सी नहीं बांध पाता, इसलिए उसे ऊंची रस्सियों पर चलने की आदत नहीं होती। पापा रूडी उसकी डेडिकेशन देखकर उसे गाँव में परफॉर्म करने का मौका देते और उसे 2 पेड़ों पर रस्सी बांध देते और नीचे झील होती है। लेकिन फिलिप इसे पूरा नहीं कर पाता क्योंकि वहाँ पर नीचे बहुत सारे मछुआरे होते और वो उसे गालियां दे रहे होते, उसका मजाक उड़ा रहे होते। और इससे फिलिप डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और वो झील में गिर जाता है। फिलिप अपने इस फेल्योरशिप को रिकवर करने के लिए 2 पुरानी इमारतों के बीच में रस्सी बांधता है। यहाँ पर हर रोज टूरिस्ट आते और फिलिप शॉन्डोई की मदद से पूरी रात उन बिल्डिंग्स पर रस्सी बांधते और जब सुबह रस्सी बन जाती है तो फिलिप उन रस्सियों पर चलना शुरू करता है। ये बहुत ऊंचा होता है और अगर वो यहाँ से गिरा तो वो मर जाएगा। लेकिन फिलिप अपने इस करतब को, इस परफॉर्मेंस को पूरा कर देता है, लेकिन एक गैर कानूनी है, इसलिए फिलिप को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और अगले दिन उसकी फोटो अखबार में भी छपती है। लेकिन फिलिप इस बात से बहुत दुखी होता है कि उसके इतने बड़े करतब के बाद भी पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। और वो अखबार एनी को दिखाता है। वो कहता है कि मेरी कला की किसी को कदर ही नहीं। अब जिस अखबार में फिलिप की फोटो छपी थी उसी अखबार में ट्विन टावर्स की भी फोटो होती है और फिलिप कहता है कि ये एक इशारा है। और इसके बाद फिलिप न्यूयॉर्क चला जाता है क्योंकि वहाँ पर एक ट्विन टावर्स यानी कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर होता है। ये वक्त होता है ईयर 1974 का और अभी ट्विन टावर्स बन ही रहा होता है। उसका पूरा ढांचा बन चुका होता है, लेकिन अंदर का काम अभी चल ही रहा होता है। वहाँ पहुँचने के बाद जब फिलिप उसकी ऊंचाई देखता है तब वो हैरान हो जाता है क्योंकि वो ट्विन टावर्स उस टाइम के वर्ल्ड के सबसे टॉलेस्ट टावर थे। उसकी ऊंचाई 1368 फीट थी और उसमें लगभग 110 फ्लोर्स थे। लेकिन फिर भी फिलिप बिना डरे उसकी छत पर जाता है और वहाँ जाकर वो डिसाइड करता है कि वो यहाँ पर तार बांधकर एक दिन जरूर चलेगा। अब यहाँ पर सबसे मुश्किल काम ये है कि इन दोनों बिल्डिंगों के बीच में तार बांधना, क्योंकि वहाँ पर हवा का दबाव भी ज्यादा होगा और तार बिल्कुल कसा हुआ होना चाहिए। इसलिए वो पापा रूडी के पास जाता है और पापा रूडी उसको बताते हैं कि उसको तार कैसे बांधना होगा। वो उसे बताते हैं कि उसे तार के साथ साथ लंगर भी बांधना होगा और इसके साथ साथ पापा रूडी उसको सारे पैसे भी वापस कर देते हैं जो उन्होंने फिलिप को सिखाने के बदले में लिए थे। वो कहते हैं कि इस काम में कुछ खास बात तो जरूर है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो तार को एक छत से दूसरी छत तक पहुँचाएंगे कैसे। इसलिए वो ये डिसाइड करते हैं कि सबसे पहले ये एक पतले तार को दूसरी छत तक पहुँचाएंगे और उसके सहारे वो मोटे तार को खींच लेंगे। लेकिन इतनी दूर तक पतला तार पहुँचाना भी बहुत मुश्किल है। इसलिए फिलिप का जो दोस्त शॉन होता है वो एक लड़के को लेके आता है, उसका नाम होता है जेफ, और वो इन्हें बताता है कि हम एरो के जरिए तारों को एक छत से दूसरी छत तक पहुँचा सकते हैं। और वो उन्हें एरो चलाकर भी दिखाता है और तार यानी कि जो एरो होता है वो उतने डिस्टेंस तक पहुंच भी जाता है जिस डिस्टेंस पर दूसरी छत होती है। और अब इस बात से फिलिप को राहत मिलती है कि अब इनके पास एक तरीका है जिससे वो एरो को यानी कि उस तार को दूसरी छत तक पहुंचा सकते हैं। और इस मिशन में अब ये 4 लोग हो चुके और अब फिलिप रस्सी पर चलने का दिन डिसाइड करता है 6 अगस्त 1974। इसके बाद वो एक बार फिर से न्यूयॉर्क पहुंच जाते क्योंकि वहीं पर ही ट्विन टावर्स होते और वहां पर पहुंचने के बाद फिलिप एक नकली आर्किटेक्ट बनकर ट्विन टावर्स यानी कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर जाता है क्योंकि उसे यहाँ की सारी इंफॉर्मेशन निकालनी होगी कि कौन सी सिक्योरिटी कब आती है, कब जाती है और कौन सा सिक्योरिटी वाला कहाँ पर बैठता है और कितने वक्त तक बैठता है, क्योंकि उन्हें लोहे के मोटे मोटे तार और उन्हें बांधने के लिए कई सारे इक्विपमेंट्स ऊपर छत पर
लेकर जाने और फिलिप वो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता है। हालांकि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर अभी भी काम चल रहा है, लेकिन उसका जो नॉर्थ टावर होता है, यानी कि 2 टावर में से जो एक टावर होता है, उसमें बहुत सारे फ्लोर्स में अब ऑफिसेस है। और जब एक दिन फिलिप वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने जाता है, तब लिफ्ट में उसे एक आदमी मिलता है जो फिलिप को पहले से जानता है और ये आदमी इसी बिल्डिंग में काम करता है। इसका नाम बैरी होता है और फिलिप इसे भी अपने काम में, अपने मिशन में शामिल कर लेता है, क्योंकि वो इस बिल्डिंग में काम करता है और वो उसकी मदद कर सकता है। और इनके मिशन में अब ये टोटल 5 लोग हो चुके हैं और ये पांचों के 5 एक साथ मिलकर प्लान बनाना शुरू करते हैं। प्लान पूरा होने पर इन्हें अब वॉकी टॉकीज की जरूरत है, क्योंकि ये सब एक दूसरे से दूर होंगे। और इसी सिलसिले में वो एक शॉप में जाते हैं। शॉपकीपर ये बात समझ जाता है कि ये सब लोग किसी प्लान को अंजाम देना चाहते हैं, क्योंकि ये पुराने टाइम के एक खास तरह के वॉकी टॉकीज को खरीदना चाहते हैं। और शॉपकीपर के पूछने पर ये उसे उनका पूरा प्लान बता देते हैं और वो भी उनके प्लान में शामिल हो जाता है। धीरे धीरे दिन बीतते और दिन आता है 6 अगस्त 1974 और आज रात को इन्हें उस टावर पर तार बांधना है और 7 अगस्त के मॉर्निंग को फिलिप को ट्विन टावर्स पर तार बांधकर उस पर चलना है। और यहाँ पर एक गलती का मतलब मौत है, लेकिन फिलिप अपने इस काम में, इस फैसले में दृढ़ संकल्प होता है। चाहे कुछ भी हो जाए, वो उस तार पर चलना चाहता है और अपने इस सपने को पूरा करने के लिए वो अपनी जान से भी खेलने के लिए तैयार है। वो रात रात तक सोता नहीं, उसके दिमाग में बस एक ही चीज होती है कि किसी भी तरह से उसे अपने सपने को पूरा करना है। और अगर फिलिप को उस तार पर चलना है तो उसे 7 बजने से पहले उस तार को कसना होगा, क्योंकि 7 बजे वहाँ पर काम कर रहे एम्प्लॉयज वहाँ पर आ जाते हैं और अगर 7 बज गए तो वो उसे वहाँ पर तार बांधने नहीं देंगे, उसका ड्रीम पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए उन सबको अपना काम ऑन टाइम करना होगा। 6 अगस्त 1974 को ये सब के सब अपने इस मिशन पर चल देते। बारी कुछ लोगों को अपने बिल्डिंग में ले जाता है ताकि रात होने पर वो सब टावर के छत पर चले जाए। अब इनकी आधी टीम को एक टावर पे और दूसरी बची हुई टीम को दूसरे टावर पर पहुंचना होगा, ताकि ये दोनों तरफ पहुंचकर तारों को कस सके। लेकिन टावर के छत पर पहुंचना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि वहाँ पर सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है। लेकिन फिर भी काफी रुकावटों का सामना करने के बाद वो दोनों टीम्स छत पर पहुंच जाती है और अब दूसरी छत से एरो को फेंका जाता है। लेकिन इतनी रात को उन्हें वो फेंका हुआ एरो नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ पर बहुत अंधेरा होता है। लेकिन बहुत कोशिशों के बाद फिलिप को वो एरो मिल जाता है। अब जिस तरह से इन्होंने प्लान बनाया होता है, उस प्लान के हिसाब से ये 3 घंटे लेट होते हैं और 7 बजने से पहले उन्हें वो तार कसना होगा, नहीं तो वहाँ पर एम्प्लॉयज आ जाएंगे और अगर उन्होंने इन्हें यहाँ पर देख लिया तो वो इन्हें यहाँ से भगा देंगे। अब पूरी रात काम करते करते सुबह हो जाती है, लेकिन अब भी उनकी तार पूरी तरह से कसी नहीं होती। तभी इन्हें लिफ्ट का पहिया घूमता हुआ नजर आता है, यानी कि लिफ्ट से कोई ऊपर आ रहा है और उन्हें लगता है कि अब वो दोनों नहीं बचेंगे। तभी इनके सामने एक आदमी आकर खड़ा हो जाता है। इन्हें लगता है कि अब इनका खेल खत्म, लेकिन वो आदमी इन्हें कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जब उनकी तैयारी पूरी हो जाती है, तब फिलिप अपना कॉस्ट्यूम पहनने लगता है, क्योंकि ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मंच होता है। लेकिन तभी गलती से उसकी कॉस्ट्यूम वहाँ से नीचे गिर जाती है। इस बात से उसे बहुत गुस्सा आता है और बहुत दुख भी होता है, लेकिन फिलिप को अब किसी भी हालत में इस तार पर चलना होगा और फाइनली वो उस तार पर चलना शुरू करता है। जो सपना उसने कई महीनों पहले देखा था, आज वो सपना उसके सामने है। हालांकि यहाँ पर एक गलती का मतलब मौत है, लेकिन फिर भी फिलिप इस तार पर चलना शुरू करता है और जब वो तार पर चल रहा होता है, तब नीचे उसके साथी होते और वो सबको बताते कि ऊपर कोई तार पर चल रहा है और नीचे से लोग उसे देखना शुरू कर देते और फिलिप धीरे धीरे से चलते हुए एक टावर से दूसरे टावर तक पहुंच जाता है। आज फिलिप ने अपना वो सपना पूरा कर लिया है जिसे उसने देखा था, जिसे वो पूरा करना चाहता था और एक कोई आम इंसान नहीं कर सकता। 110 मंजिल ऊपर एक पतली सी तार पर चलना ये इतना आसान भी नहीं है। और अब फिलिप जब दूसरे टावर की तरफ पलट कर देखता है तो उसे लगता है कि वो टावर उसे वापस बुला रहा है और वो एक बार फिर से उस तार पर चलना शुरू करता है। और इतना ही नहीं, जब वो बीच में पहुंचता है तब वो नीचे भी देखता है कि इतनी ऊंचाई होती है कि नीचे उसे कोई दिख भी नहीं रहा होता है। हालांकि ये भी एक रूल होता है कि जब आप किसी तार पर चलते हो तब आपको नीचे नहीं देखना चाहिए, लेकिन आज फिलिप सारी सीमाओं को तोड़ देना चाहता है। वो न केवल नीचे देखता है बल्कि वो उस तार पर सो भी जाता है और इतनी ऊंचाई पर वो हर वो चीज करता है जिसके बारे में कोई आम इंसान सोच भी नहीं सकता। अब जब वो दूसरी तरफ पहुंचने वाला होता है तो वहाँ पर पुलिस आ जाती है और इसके पहले कि पुलिस उसे पकड़ती वो घूम जाता है और इसके बाद फिलिप कई बार उस तार पर आगे पीछे करता है और फाइनली वो दूसरी तरफ पहुंच जाता है। उसके पहुंचते ही पुलिस उसे हथकड़ी पहना देती है, क्योंकि ये एक गैर कानूनी काम है। और जब पुलिस फिलिप को नीचे
नीचे ले आती है तो वहाँ पर जितने भी वर्कर्स होते, जितने भी लोग होते, वो सब फिलिप के लिए तालियां बजाते। पुलिस फिलिप को नीचे ले आकर एक कुर्सी पर बिठाती है और जिस ऑफिसर ने उसे अरेस्ट किया होता है वो उसे कहता है कि एक बात तो माननी पड़ेगी कि तुम्हारे अंदर बहुत दम है। ऐसा कारनामा मुझे मेरी जिंदगी में कभी भी दोबारा देखने को नहीं मिल सकता। और इसके बाद वहाँ पर बहुत सी प्रेस भी आती है और वो सब के सब फिलिप को कवर करते। वो उसे पूछते कि तुमने ऐसा क्यों किया। फिलिप कहता है कि क्यों किया इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जब मुझे तार बांधने के लिए कोई खूबसूरत जगह दिखती है तब मैं वहाँ तार बांध देता हूँ। इसके बाद फिलिप पर केस चलता है और जज उसे सजा सुनाता है कि पार्क में कम ऊंचाई पर बच्चों के सामने वो अपने सारे करतब, सारे आर्ट्स दिखा सकता है। और अब फिलिप अपनी इस कामयाबी के लिए अपने सारे साथियों को शुक्रिया कहता है। वो उन्हें कहता है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं होते तो मैं ये काम कभी नहीं कर पाता। इसके साथ साथ जिन लोगों ने ट्विन टावर्स यानी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाया था उन लोगों को फिलिप का काम बहुत अच्छा लगता है और वो उसे एक पास देते ताकि वो कभी भी आज छत पर आ जा सके। लेकिन वो उसे ये भी कहते कि दोबारा इन छतों पर तार कभी मत बांधना। फिलिप को पूरी दुनिया में मान सम्मान मिलता है। उसने जो काम किया इसके लिए उसकी पूरी दुनिया में वाह होती है। और अब अंत में फिलिप अपना सपना इसलिए पूरा कर पाया क्योंकि जितना बड़ा उसका सपना था उतना ही बड़ा उसका जुनून और उसकी मेहनत थी। फिलिप के साथ साथ इस दुनिया में जितने भी लोगों ने अपने लक्ष्य को पाया है, जितने भी लोगों ने कामयाबी हासिल की है, उसके पीछे कारण सिर्फ एक ही था। वो कभी भी मुश्किल हालातों से, मुश्किल वक्त से नहीं भागे। उन्होंने अपने सामने आने वाले हर चुनौती का डटकर सामना किया, उससे वो लड़े और हालातों को अपने काबू में किया। अगर जिंदगी में किसी को भी कामयाबी चाहिए तो उसे मुश्किल वक्त से लड़ना आना चाहिए क्योंकि जो वक्त होता है वो कभी रुकता नहीं और एक दिन वो हमारे सारे जख्मों को भर देता है। और इसी के साथ ये मूवी, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।